अगर आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या ऑलरेडी लेके बैठे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे कॉमन रीजंस की वजह से जिसके कारण क्लेम रिजेक्ट होता है उन रीजंस के बारे में आपको जागरूक करेंगे ताकि आपके या आपके परिवार में किसी का हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट ना हो। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए आपको जागरूक करने के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाया हूं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्शंस के ऊपर होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन से आपकी ही नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। सबसे पहला एंड कॉमन चीज जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज यूज करते हैं पार्शियल क्लेम सेटलमेंट के लिए वो है रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। अगर आप एक शहर में रहते हैं एंड उसमें 2 हॉस्पिटल है, एक 3 स्टार एंड एक 5 स्टार, तो सेम ट्रीटमेंट करने के लिए अगर 3 स्टार 1 लाख रुपए का कॉस्टिंग बताता है एंड सेम ट्रीटमेंट करने के लिए वो 5 स्टार जो हॉस्पिटल है वो 2 लाख रुपए का चार्ज लेता है, एंड आप सोचते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है एंड आप चाहते हैं आपका महंगा से महंगा एंड अच्छा से अच्छा कवरेज आपको मिले एंड अच्छी फैसिलिटीज मिले व्हाइल यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, तो मैं बता दूं, आप अगर 2 लाख रुपए के हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं जो कि 5 स्टार है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का क्लेम पास करके दे सकती है। एंड इसके पीछे जो रीजन बताएगी वो इंश्योरेंस कंपनी वो लिखेगी बोल्ड में रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। इसका मतलब यही है कि आपके शहर में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ ये सर्जरी का जो एवरेज कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए है, एंड क्योंकि आपने बड़े हॉस्पिटल में जाके 2 लाख रुपए में सेम सर्जरी करवाई है तो आपको जो 1 लाख रुपए है वो आपके पॉकेट से देना पड़ेगा, एंड 1 लाख रुपए जो कि एवरेज कॉस्टिंग है इस एरिया की इस सर्जरी करवाने की वो आपको कंपनी बियर करके देगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड रीजंस है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती है अगर उन्हें पार्शियली क्लेम सेटल करना होगा। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक ऐसा इंश्योरेंस कंपनी चूज करना चाहिए जो कि हाईली रेप्यूटेड हो, क्योंकि एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो कि अपने रेपुटेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है वो ऐसा पार्शियल क्लेम सेटलमेंट का चीज नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक ऐसे एडवाइजर की जरूरत है जो कि क्लेम के समय आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करे ताकि आपका पूरा क्लेम सेटल हो सके। अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस की रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमारे फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे आपको एक सही हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाने में। दूसरा मोस्ट कॉमन रीजन जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती है क्लेम्स को बिल्कुल नहीं सेटल करने के लिए वो है हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। कुछ ही साल पहले हमारे एक कस्टमर के साथ हुआ था कि उन्हें जॉन्डिस की बीमारी हो गई थी एंड वो काफी ज्यादा वीक पड़ गए थे, एंड इसी कारण डॉक्टर ने लिखा कि उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। तो जब उन्होंने वापस से ये पैसा क्लेम किया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया बाय सेइंग कि जॉन्डिस का इलाज घर पे भी हो सकता है एंड इस केस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, एंड उनका 40,000 का क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अब आई हमारी बारी। हम लोगों ने उस डॉक्टर से जिन्होंने इन्हें रेकमेंड किया उनसे लिखित रूप में लिखा
कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने क्या क्या सिम्टम्स फेस कर रहे थे कि उनको बहुत चक्कर आ रहा था एंड उनको उल्टी वगैरह हो रहा था। तो ये सारा चीज़ों का सिम्टम्स हम लोगों ने लिस्ट डाउन करने बोला कि उस डॉक्टर से, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उनके स्टैम्प पैड में लिस्ट डाउन करवा के एंड उसके नीचे हम लोगों ने लिखवाया कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी एंड उनका जो सिग्नेचर है अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को वापस से भेजा। इंश्योरेंस कंपनी ने ये क्लेम फिर से रिजेक्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने ये मैटर लेके ओम्बड्समैन में गए एंड ओम्बड्समैन ने कस्टमर के हित में जानकारी देते हुए ये क्लेम पास कर दिया एंड कस्टमर को अपने 40,000 रुपए मिल गए। तो आपको जरूर ये जानना चाहिए कि अगर कंपनी आपका क्लेम पास नहीं करवाती है तो आपको कैसे उस क्लेम को कंपनी के थ्रू पास करवाना है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन क्लेम या फिर मोस्ट कॉमन रीजन यूज करती है कंपनी वो है डिस्क्रिपेंसीज इन डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप अपना लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं एंड आप कैशलेस तरीके में विथ वेरियस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आप कंपनी को क्लेम फाइल करते हैं एंड कंपनी ने वो क्लेम रिजेक्ट कर देता है बाय सेइंग कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप अपने पेशेंट का इलाज तब उस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं एंड इलाज करने के बाद जब आपका फाइनल बिल आ जाता है उस पैसे को देके आप वापस से उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी में विथ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी उसे रीएम्बर्समेंट के लिए भी डाल सकते हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर आपका एक बार कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आप कभी भी उस क्लेम को दोबारा नहीं ले सकते हैं। आप बाद में विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंटैक्टेड आप उस क्लेम को वापस से फाइल कीजिए इंश्योरेंस कंपनी को एंड इंश्योरेंस कंपनी बाध्य है, अगर आपका क्लेम बिल्कुल सही है ऑन ऑल ग्राउंड्स, तो उन्हें क्लेम जरूर क्लियर करना पड़ेगा। चौथा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें शुगर या बीपी या थायराइड या कोई भी अदर बीमारी है एंड आप ये चीज़ के जिक्र इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करते हैं वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बाद में क्लेम पेपर में आप ये बीमारियों का नाम लिख देते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेने से पहले ये पर्टिकुलर बीमारियां थी या इसमें से कोई भी एक बीमारी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास फुल राइट आ जाता है कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे बाय सेइंग कि आपने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्ट्स को इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया। तो हमारी रिकमेंडेशन के अनुसार आपको एक एक चीज, अपना सारा मेडिकल इंश्योरेंस या हिस्ट्री आपको प्रॉपरली अपने इंश्योरर को देना चाहिए। या कोई भी चीज़ों का आप अगर टैबलेट खाते हैं जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड या अर्थराइटिस या कोई भी अदर बीमारी का अगर आप टैबलेट खाते हैं या कोई भी बीमारी अगर आपको है जो कि आपके नॉलेज में है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आपको ज़रूर डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आप एक अल्कोहल एडिक्ट पर्सन हैं या स्मोकिंग एडिक्ट पर्सन हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें अपने हेल्थ इंश्योरेंस के मेडिकल अंडरराइटिंग टीम को ज़रूर बतानी चाहिए ताकि बाद में आपका क्लेम कभी ना रिजेक्ट हो। अगला जो चीज़ है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हमें एक्सपेक्ट करती है कि हम समझे, वो है एक्सक्लूजन्स को समझना। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या क्या हमें मिलता है डे वन से, वो भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्या क्या चीज़ों का खर्चा कंपनी नहीं उठाएगी वो भी हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 30 डेज की वेटिंग मिलती है प्लान्ड सर्जरी के लिए अगर आप पहले दिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई करेक्शन के लिए अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो उसका 7.5 से ऊपर का आपको पावर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर एडवेंचरस स्पोर्ट्स के थ्रू अगर आपको इंजरी होती है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवरेज करके देती है। प्लास्टिक सर्जरी, चेंज इन जेंडर, ये सारे चीज़ों की सर्जरी जो आपके सामने लिस्टेड है, ये सारे चीज़ों की सर्जरी का खर्चा कंपनी नहीं बेयर करती है। तो आपको क्या क्या मिलता है, उसके साथ क्या क्या नहीं मिलने वाला है आपको, उसकी भी जानकारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव करना चाहते हैं। फाइनली, जाते जाते मैं आपको ये भी समझा दूं कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करना चाहिए। अगर आप अपना या अपने परिवारजनों का ट्रीटमेंट एक नेटवर्क हॉस्पिटल में करवाते हैं तो आपको वहां पे जाके कैशलेस कार्ड जमा करना है।
तो आपको जैसे ही वो कैशलेस कार्ड जमा करते हैं तो हॉस्पिटल या इंश्योरेंस कंपनी अपना सारा प्रोसीजर शुरू कर देती है। एंड हो सकता है अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आपको कैशलेस अप्रूवल आ जाए। दैट मीन्स कि आपको अपने पॉकेट से बहुत कम रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ योर क्लेम विल बी सेटल्ड इन अ कैशलेस वे। अगर आपका क्लेम कैशलेस वे में नहीं सेटल होता है तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद आप वापस से इंश्योरेंस कंपनी को रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ ऑल द रिक्वायर्ड पेपर्स लाइक हॉस्पिटल का बिल, डिस्चार्ज समरी, आधार, पैन एंड एक्सेट्रा, जो भी कंपनीज को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड रीइंबर्समेंट प्रोसेस के थ्रू आप अपना क्लेम का पैसा अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। अगर कंपनी स्टिल अपना जो क्लेम है वो नहीं सेटल करती है तो कंपनी का एक ग्रीवांस रीएड्रेसल सेल होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका क्लेम नहीं सेटल हुआ है या पार्शियली सेटल हुआ है कि तो उसके रीजंस के कारण आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड कंपनी का जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है वो आपको क्लेम सेटलमेंट करवाने में आपकी मदद कर सकता है। अगर कंपनी से आपको कोई भी ज़रूरत या हेल्प नहीं मिल पा रही है तो आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का। आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को जाके अपना मेल में सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं एंड उसके साथ सारा जो आपका अटैच्ड पीडीएफ है या प्रॉपरली पीडीएफ को अटैच करके आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को प्रॉपरली डिटेल में एक मेल लिख के समझा सकते हैं। एंड इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को आप मेल करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 7 दिन के अंदर आपको अपने क्लेम का पैसा वापस मिल जाएगा अगर आपने एक लेजिट क्लेम किया है तो। क्योंकि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन काफ़ी ज़्यादा पार्शियल होती है या वो कस्टमर स्पेसिफिक अपना जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा देती है, जो कि आपको हेल्प करता है आपका क्लेम को सेटल करवाने में। फाइनली मैं जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्लेम रिलेटेड डाउट है या फिर आपका क्लेम पार्शियली सेटल हुआ है या आप चाहते हैं अपनी क्लेम रिलेटेड मदद करवाना तो भी आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने परिवारजनों के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का जानकारी चाहिए तो भी हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ, लाइफ, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या टर्म इंश्योरेंस, या आपको टैक्स सेविंग्स के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिप्स चाहिए तो भी हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।